हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ऋतुराज रंजन। आप जैसे आपको पता है कि हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस देख रहे हैं, है ना। तो चलिए उससे आगे और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है। साइड डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बीसी ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी सच दैट एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल बीएसी सो दैट सीए स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए डायग्राम यहां D इज अ पॉइंट ऑन BC। तो देखिए D BC पॉइंट पे है ना, ABC ट्राइंगल में। D BC पॉइंट पे ABC ट्राइंगल में। ये बहुत छोटा सा डायग्राम था, ज्यादा समझना नहीं था इसमें। चलिए अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं कैसे। D जो है पॉइंट है BC पे, दिख रहा है आपको, और उसमें स्टूडेंट क्या दिया है, ADC जो है BAC के बराबर है। देखिए ADC ये जो है ना, ये पूरे के बराबर है। तो आप अलग से एक ट्राइंगल बना सकते हो ज्यादा समझने के लिए। ये हो गया स्टूडेंट आपका कौन सा, ये BCA है ना, और ये हो गया आपका ये वाला, ठीक, ये एंगल हो गया ऐसा। ये हो गया आपका ADC, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। ये मैंने अलग अलग कर दिया। तो अब प्रूफ क्या करना है, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। CA स्क्वायर, देखिए CA स्क्वायर, दो बार CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, CB इंटू CD, CA स्क्वायर CB इंटू CD, CB इंटू CD। यानी कि जब भी अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट ADB या ABD ट्राइंगल का नहीं, क्यों, क्योंकि हमें तो प्रूफ करना है जो ना वो किस में लाई कर रहा है, एक बड़े ट्राइंगल में लाई कर रहा है ना, और दूसरा छोटे वाले ADC में कर रहा है। तो हमें ये दोनों ट्राइंगल से मतलब है स्टूडेंट। तो अब प्रूफ क्या करेंगे बाबू, हम बताइए। प्रूफ करेंगे कि ट्राइंगल ADC जो है और ABC में देखते हैं, ADC ये वाले में देखेंगे और ABC में देखेंगे। तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC। क्या हो जाएगा ये, तो आप कारण क्या दोगे स्टूडेंट इसमें, बताइए। व्हाट आर द रीजन यू विल मेंशन हियर। तो यहां पे आप कहोगे कि क्या है, देखिए यहां पे गिवन है, कुछ ज्यादा करना पड़ा नहीं, गिवन है। एंगल C, देखिए एंगल C इसमें भी आएगा, ये वाला, इस दोनों को ऐसे जोड़ दो, देखो तो एंगल C हो जाए कि नहीं हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका कॉमन। अब किसी भी दो ट्राइंगल का दो एंगल आपस में इक्वल हो गया तो तीसरा एंगल ऑब्वियस इक्वल होगा। दिस इज अ थ्योरम जो कि आप क्लास 9 में ही पढ़े हैं और हमने ये बताया आपको। तो जो भी नए बच्चे जुड़े हैं उनसे हार्टली रिक्वेस्ट है कि लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां जाइए और एक अरेंज वे में स्टडी कीजिए। देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थ्योरम्स एंड द थिंग्स। चलिए अब स्टूडेंट ये चीज तो हमें मिल गया। तो जब दो एंगल ये मिल गया तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ADA, क्या प्रूफ करना है, ADC है ना, प्रूफ तो CA स्क्वायर। चलिए ADC सिमिलर टू ट्राइंगल BAC हो गया कि नहीं हो गया। ADC पूरे BAC के बराबर हो गया ना, क्योंकि दिस इक्वल टू दिस गिवन है, एंगल C कॉमन है। तो ये किस एंगल से हो गया स्टूडेंट, तो आप बोलोगे कि सर यहां पे आप रीजन लिख दीजिए, बाई ए सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी से वी कैन से दैट ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ठीक, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC बाई ए सिमिलैरिटी। अब स्टूडेंट जब ये हमें मालूम चल गया कि ये पूरा और ये छोटा आपस में, ये पूरा और ये छोटा आपस में सिमिलर है, तो हम कह सकते हैं ना कि CB अपॉन क्या प्रूफ करना है, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो यहां हम कह सकते हैं ना कि CA अपॉन CB, यहां आप लिखो, इसको देखते हुए लिखना है। तो CA अपॉन स्टूडेंट CB इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, CA अपॉन CB इज इक्वल टू CD अपॉन CA। CA अपॉन
सी ए अपॉन सी बी और सी डी अपॉन सी ए लिख सकते हैं जब हम सिमिलर प्रूफ कर दिए। तो अब देखिए इसको देखते हुए लिखना है। कल को अगर क्या कोई पूछ दे आपको, है ना, ये नीचे दे दे इसके और सी ए को इधर ले आए, कह दे सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल टू, आप क्या कीजिए सी डी अपॉन सी ए कीजिए, तो आ जाएगा। तो ये देख करके देखते हुए आपको चलना है क्या प्रूफ करना है। तो सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल टू सी डी अपॉन सी ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू स्टूडेंट सी बी इंटू सी डी, ये आपका प्रूव्ड हो गया, है ना। तो सो इजी, आसान था। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत आसान था, गिवन था। उसके बाद हमने एडीसी छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के लिया, दो एंगल इक्वल होता है, तीसरा ओबियस है इक्वल होता है। इस बेसिस पे हमने एडीसी और बीएससी को सिमिलर कह दिया। जब सिमिलर हो गया तो अकॉर्डिंग टू क्या प्रूफ करना उसको देखते हुए मैंने सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल टू सी डी अपॉन सी ए क्यों लिखा, क्योंकि हमने एडीसी और बीएससीओ को सिमिलर प्रूफ कर दिया है और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो हमें क्या मिला, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। दैट्स ये ही हमें प्रूफ करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस। अब हम लोग नेक्स्ट में आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।